हेलो दोस्तों, 48 एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का पेपर 2012 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था फेल हुई है। इसको विस्तार से देखते हैं। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात समान छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए विस्तार से देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण से सबसे प्रभावी पद्धति है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा, जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। चलिए इसका विस्तार में देखते हैं। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ने का लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि यह प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के अनुभव एवं प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अनुभव को इस प्रकार से संगठित एवं
समझन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्र का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए। चलिए विस्तार से समझते हैं। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने की तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति सभी तीव्र व कभी मंद होती है। उदाहरणतः शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ मंद गति से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसे विस्तार से समझते हैं। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मनोविकास इनमें मानव के किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लें और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस प्रकार विचार करें। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों को चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हैं, पोषण संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान के निर्माण। विस्तार से इसको समझ लेते हैं। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह को समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि वह नए ज्ञान सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक सुचिंता। जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसे मोहवश संवेगात्मक सुचिंता उत्पन्न होती हैं, इसके कारण बच्चा रोने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक के संदर्भ में समाजीकरण तात्पर्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षक के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे अच्छे क्लास भी लाते रहेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद।